स्वयं की रक्षा करने के लिए 5 बातें जरूरी है, या दूसरे शब्द में मैं कहूं 5 स की आवश्यकता है। 5 स। पहला है स्वमान में स्थित रहना और सर्व को सम्मान देना। ये पहला स, जिससे हम स्वयं की रक्षा कर सके। स्वमान में रहना है और सर्व को सम्मान देना है। दूसरा स है जो बाबा ने कहा, स्वचिंतन करना है, पर चिंतन और पर दर्शन नहीं करना है। तो ये स्वचिंतन निरंतर हमारा चलता रहे, क्योंकि उसी से हमारी सुरक्षा है। जितना व्यक्ति पर दर्शन और पर चिंतन में जाता है, उतना उसकी अपनी सुरक्षा नहीं होती है। तीसरा स है निरंतर स्वाध्याय करना, स्वाध्याय, स्वाध्ययन। यानी जैसे बाबा हम बच्चों को कहते, बच्चे मुरली स्वाध्याय है हमारा, तो रोज का स्वाध्याय करना आवश्यक है। क्योंकि रोज की जब मुरली हम सुन लेते हैं तो बुद्धि को जैसे खुराक मिल जाती है, और जैसे ही बुद्धि को ये खुराक मिली तो हमारी बुद्धि और मन दोनों सशक्त हो जाता है, सेल्फ एम्पावर्ड हो जाता है। और उसी सेल्फ एम्पावरमेंट से हम अपनी स्वयं की रक्षा कर सकते हैं। चौथा स, जिसको कहा जाए संयम और नियम में नित्य चलना, संयम नियम, ये चौथा स है। जो बाबा ने हम बच्चों को डिसिप्लिन्स दिया है, या जिसको कहे रूहानी डिसिप्लिन्स, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स, उन स्पिरिचुअल डिसिप्लिन्स को निरंतर पालन करना, क्योंकि उसी से हमारी स्वयं की रक्षा होती है। और पांचवा स है संतुलन से चलना, बैलेंस। योग हमारे जीवन के अंदर बैलेंस ले आता है। व्यवहार और परमार्थ का बैलेंस चाहिए, आध्यात्मिकता और भौतिकता का बैलेंस चाहिए, कर्म और योग का बैलेंस चाहिए। तो ये बैलेंस ले आना बहुत जरूरी है। जब तक संतुलन नहीं है, असंतुलित जीवन है, तो सफलता नहीं है। संतुलन से ही हमारे जीवन के अंदर सक्सेस, सफलता सहज प्राप्त होती है। आज दुनिया के अंदर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ये 5 स की कमी है, इसलिए इंसान खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता है। और जब खुद की रक्षा ही नहीं होती है तो दूसरों की रक्षा करने की जिम्मेवारी उठाने के लिए वो सक्षम भी नहीं है। तो हमें अपनी सुरक्षा करनी है सबसे पहले ये 5 स के माध्यम से, क्योंकि जितना हमारा स्वाध्ययन चलता है, स्वाध्याय, किसी ने हमें प्रश्न पूछा आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, एक लाइन में। वैसे तो आध्यात्मिकता का मतलब पूछा जाए तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाता है, लेकिन कभी कभी 1 घंटे के लेक्चर के बाद भी समझ में नहीं आता कि आखिर क्या कहना चाह रहे थे। लेकिन एक लाइन में आध्यात्मिकता का मतलब यही है। आध्यात्मिकता शब्द अध्ययन से निकला है। आत्मा और परमात्मा का नित्य अध्ययन करना, जिस अध्ययन के माध्यम से आत्म उन्नति हो सके, वो है आध्यात्मिकता। अध्ययन द्वारा आत्म उन्नति करना, ये है आध्यात्मिकता। सिंपल, जो बाबा ने हम बच्चों को मीनिंग बताया, इतना सिंपल सरल शब्द भावार्थ है। इसीलिए प्रतिदिन हमारी ये मुरली स्वाध्याय बहुत जरूरी है।
वो हमें सारे दिन के लिए एक अटेंशन में ले आता है, और उस दिन कोई भी बात होने वाली होती है तो उस दिन की मुरली में जैसे वो बात पहले से ही बाबा हमें कह करके सावधान कर देता है। लेकिन उसके लिए जैसे बाबा कहते हैं बुद्धि का योग ठीक होगा तो वो टचिंग बनी रहेगी जो बाबा ने कहा है, और फिर हम सारे दिन की बातों से या अनेक प्रकार की परिस्थितियों से सेफ रहते हैं। नहीं तो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो स्वाध्याय, फिर स्वमान, उसमें जो स्वमान प्राप्त हुआ है और स्वमान में स्थित होना, और उसकी पहचान क्या कि हम स्वमान में हैं, तो स्वमान में है उसकी पहचान है सर्व का सम्मान करना, आत्म स्वरूप से उसका सम्मान करना। और जब सम्मान करते हैं तो उस सम्मान जिसका हम कर रहे हैं स्वमान में स्थित है, तो वो स्वचिंतन में ही रहता है, शुभ चिंतन में रहता है। वो कभी भी पर चिंतन में जाता नहीं है, पर दर्शन में जाता नहीं। पर चिंतन पर दर्शन करना, क्या उसको सम्मान कहेंगे? उसको सम्मान तो नहीं कहेंगे। और जहां सम्मान ही नहीं हुआ तो स्वमान में कहां है? इसलिए स्वाध्याय हम कर रहे हैं और स्वमान में हम स्थित है, सर्व का सम्मान कर रहे हैं, तो उसकी दोष दृष्टि समाप्त हो जाती है। किसी आत्मा के प्रति भी दोष दृष्टि नहीं रहती है जो पर चिंतन या पर दर्शन कर सके। और इसीलिए वो नित्य स्वचिंतन करते हुए उन्नति को सहजता से प्राप्त करता है। और जब ये तीनों चीज है तो संयम नियम सहजता से आ जाते हैं, मेहनत नहीं लगती। आज कई बार कई बच्चों को मेहनत लगती है। संयम में चलना, डिसिप्लिन में चलना, नियमों में प्रतिबद्ध रहना, कमिटेड रहना, जो बाबा ने नियम दिए हैं उसके प्रति कमिटेड रहना। तो बाबा कहते हैं कि जहां संयम और नियम है, प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, तो वहां पर बैलेंस स्वतः आ जाता है। तो ये पांचों चीज का आपस में एक बहुत गहरा संबंध है। और इतना ही नहीं कि बहुत गहरा संबंध है, लेकिन उसी से हमारी स्वरक्षा किस चीज की? अपनी स्थिति की रक्षा। जैसे जैसे हम जीवन के अंदर ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं तो वैसे वैसे हमें अपनी स्थिति की रक्षा करना बहुत आवश्यक है। तो स्थिति की रक्षा स्वतः हो जाती है। ओम शांति। मुझे पक्का विश्वास है आपको यह वीडियो ज़रूर अच्छी लगी है और आप दूसरों को शेयर करके शिव बाबा की सेवा में निमित्त बन सकते हैं। इसलिए यह वीडियो को ज़रूर शेयर करें और अपना भाग्य ज़रूर बनाएं। अच्छा, ओम शांति।